हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 13 शुरू करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। ये है एक सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं, जिसको कि हम लोग कैपिटल लेटर आर या फिर स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया डायमीटर, सेंटर को कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करता है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो गया। डायमीटर को कैपिटल लेटर डी या फिर स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर d इज इक्वल टू 2r या फिर यूँ कह सकते हैं r इज इक्वल टू d/2 होता है। यहाँ पर डायमीटर कैपिटल लेटर से भी और स्मॉल लेटर से भी दोनों से रिप्रेजेंट होता है। रेडियस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों से रिप्रेजेंट होता है। इस सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस निकालना हो, सरकमफ्रेंस सी, जिसको कि हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं, तो कैपिटल लेटर पी से रिप्रेजेंट होगा। उसका फॉर्मूला होता है 2πr या फिर πd। और अगर इस सर्कल का एरिया निकालना हो तो सर्कल का एरिया हो जाता है πr²। यहाँ पर पाई का जो वैल्यू यूज होता है वो है 22/7 या फिर 3.14। जब तक कहा नहीं जाए 3.14 वैल्यू यूज नहीं करना है। क्वेश्चन में जब मेंशन हो कि टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14 तभी 3.14 का यूज करेंगे, अदरवाइज 22/7 ही हम लोग यूज करेंगे पाई का मान। इसके बाद अगर इस सर्कल को हाफ कर दें ऐसे, ये सेंटर हो गया, ये कहलाता है सेमी सर्कल। ये था सर्कल और ये हो गया सेमी सर्कल। यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डायमीटर हो गया। d = 2r यहाँ भी होगा, r = d/2 यहाँ भी होगा। बट जब इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे सेमी सर्कल का तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr + 2r। देखिए पूरा सर्कल जो बना था यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2πr। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक πr होगा, πr + πr, तब मिल करके बना होगा 2πr। तो अभी हमको केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिए, केवल यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया πr। और फिर ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r + r 2r, तो यही बना πr + 2r। या फिर हम इसको πr + 2r क्या होता है, d होता है ना, तो πr + d भी लिख सकते हैं। और जब इसका एरिया निकालना होगा सेमी सर्कल का तो ये एरिया हो जाएगा πr²/2। πr² सर्कल का था तो इसका πr²/2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग एक सर्कल का फोर्थ पार्ट ले लें, ये हमारा पूरा एक कंप्लीट सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। अब इसका कंप्लीट पार्ट नहीं लेकर के इसका 1/4 पार्ट ले लें हम लोग, यानी कि सिर्फ यहाँ से यहाँ और ये चीज़ ले लें ऐसे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया है ना। अब हमको इसका अगर सरकमफ्रेंस निकालना हो तब क्या हो जाएगा,
इसका सरकमफ्रेंस, ये देखिए पूरा का सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, है ना। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4, यहां से यहां तक 2 पाई आर अपॉन 4 बन गया, प्लस ये रेडियस और ये रेडियस यानी कि 2r, ये 2 2 जा 4 यानी कि क्या बन गया, ये बना पाई आर अपॉन 2 प्लस 2r, या फिर पाई आर अपॉन 2 प्लस डी, क्योंकि 2r इज इक्वल टू डी होता है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया क्वाड्रेंट। अब हम लोग सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट पढ़ लिए। इन जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनकी ज़रूरत इस चैप्टर में आपको पड़ेगी। सर्कल के बाद हमको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ सकती है ट्रायंगल के। तो ये है ट्रायंगल, ABC, और ये हो गया ट्रायंगल का हाइट H। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और बेस को स्मॉल लेटर B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया हाइट। ये जो साइड्स हैं, एक को A से, इसको B से और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यानी कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, है ना। और अगर एरिया निकालना हो तो ये हो जाता है हाफ BH, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाता है ट्रायंगल का। ये क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के केस में ऐसा हुआ। अगर यही होता इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल के ये तीनों साइड्स इक्वल होते हैं ना, ये यानी कि इसको भी ए से, इसको भी ए से, इसको भी ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे में पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस ए प्लस ए 3a। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जो फिगर होते हैं, जो भी फिगर है जिसका पेरीमीटर हमको निकालना, उस फिगर के सभी साइड्स का अगर हम टोटल निकाल दें, उसको सम कर दें, ऐड कर दें, तो जो आंसर आता है वही उसका पेरीमीटर होता है। तो A प्लस ए 3a इसका पेरीमीटर हो गया। और इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो √3/4 A स्क्वायर, एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, √3/4 A स्क्वायर। और अगर इसका हाइट निकालना होता, ये H, तो H इज इक्वल होता है A √3/2a। और अगर ऐसा ट्रायंगल दिया हो, स्केलिन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं हम लोग, तीनों साइड्स जिसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ABC, है ना। और यहाँ पर हमको हाइट भी नहीं मालूम है। अगर हाइट मालूम है तो ट्रायंगल का एरिया तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, हाफ BH। पेरीमीटर तो हम वही निकाल रहे प्लस B प्लस C, तो यहाँ भी पेरीमीटर इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम लोग, A प्लस B प्लस C। और एरिया इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, इस फॉर्मूले से तभी निकलेगा जब हमको यहाँ पर हाइट मालूम हो। तब नहीं मालूम हो तब हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एस निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। ये होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A प्लस B प्लस C क्या है, पेरीमीटर P है अपॉन में 2, यानी कि पेरीमीटर मालूम है, उसको हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो गया ट्रायंगल। अब हम देखें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शक्ल ऐसी होती है ना, ये L है और ये B है, और ये होता है इसका डायगोनल D, है ना। तो इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है LB। और अगर डायगोनल निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर L निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा √D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।
और b निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब अगले पेज पर देखते हैं हम लोग। स्क्वायर, स्क्वायर की शक्ल ऐसी हो गई, इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं, स्मॉल लेटर ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायगोनल डी होता है, यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया 4a, और एरिया ए स्क्वायर। और अगर डायगोनल निकालना हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है a रूट 2, है ना, a रूट 2। इसका अर्थ ये हुआ ए निकालना हो तो d अपॉन रूट 2 हो जाएगा फॉर्मूला। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, राइट ट्रायंगल जिसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, ये होगा राइट ट्रायंगल, इसमें ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है h, है ना। तो इसमें h इज इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और अगर आपने b निकालना हो तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या यूं कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला यूज होता है। अब हम लोग देखें क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड की शक्ल कैसी होती है, ये देखिए, क्यूबाइड की शक्ल ऐसी होती है, इसकी ये लेंथ हो गई, ये इसका ब्रेड्थ है और ये इसका हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। इसमें 6 फेसेस होते हैं। 1, आपने ब्रिक देखा होगा, ईंट, या फिर आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, है ना, ब्रिक, ईंट या माचिस की डिब्बी, उसमें आपको ये 6 फेसेस दिखाई देंगे। इसमें होते हैं 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस, 4 लेंथ्स, 4 ब्रेड्थ्स, 4 हाइट्स, एंड 4 डायगोनल्स। ये देखिए माचिस की डिब्बी हो गई, ये क्यूबाइड के शेप में है, ब्रिक, ईंट भी क्यूबाइड के शेप में होता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं फेसेस, इनको हम कहते हैं फेसेस। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये टोटल 6 फेसेस हो गए। ये हर फेस जो इसमें होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, एक रेक्टेंगल होता है। वर्टिसेस 1, 2, 3, 4, ऐसे ही 4 नीचे हैं, 5, 6, 7 और 8। वर्टिसेस मतलब ये कॉर्नर्स, सिंगुलर होगा वर्टेक्स, प्लुरल होगा वर्टिसेस। तो 8 कॉर्नर्स हैं, यानी कि 8 वर्टिसेस हैं। लेंथ की अगर बात करें 4 लेंथ्स हो गए, 1, 2, तो ऐसे ही यहाँ एक नीचे है 3 और इधर भी एक नीचे आएगा, 4 लेंथ्स हो जाएंगे। 4 ब्रेड्थ्स 1 एंड 2, 3 और फिर एक नीचे ये 4 ब्रेड्थ्स। हाइट भी 4, 1, 2, 3, 4 हाइट्स। डायगोनल्स, कॉर्नर टू कॉर्नर, आमने सामने कॉर्नर्स को मिलाने से डायगोनल मिलता हमको। इस कॉर्नर को अगर इस कॉर्नर से मिलाएंगे तो एक डायगोनल हमारा ये बनता है।
इस कॉर्नर से अगर इस नीचे वाले कॉर्नर को मिलाएंगे तो दूसरा डायगोनल यहाँ पर बनता है। इस ऊपर वाले कॉर्नर को इस नीचे वाले कॉर्नर से मिलाएंगे तो तीसरा डायगोनल यहाँ बनता है। उसी तरह इस ऊपर वाले कॉर्नर को अगर इस नीचे वाले कॉर्नर से मिलाएंगे तो चौथा डायगोनल ये बनता है। तो 4 डायगोनल्स हो गए इसके अंदर, है ना, डी फॉर डायगोनल। अब क्यूबाइड में अगर कोई सबसे बड़ा लेंथ का चीज हम रख सकते हैं तो उसकी लेंथ होगी इसके डायगोनल के लेंथ के बराबर। कई बार पूछता है कि कमरा है, उस कमरे में सबसे लंबे पाइप जिसको हम रख सकते हैं उसकी लंबाई क्या होगी। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें सीधा सीधा डायगोनल्स निकालना होता है, और डायगोनल निकालने के लिए फिर फॉर्मूला क्या हो जाता है, √L² + B² + H²। इस फॉर्मूले से डायगोनल निकलता है। अब है इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो सरफेस एरिया, दो तरह के सरफेस एरिया हो गए। एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में LSA भी बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया LSA। इस LSA के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले लैटरल सरफेस एरिया समझे कि लैटरल सरफेस एरिया का अर्थ क्या है। ये जो ये जो ये 4 फेसेस हो गए ना, 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 फेसेस हो गए, इन्हीं का एरिया कहलाता है लैटरल सरफेस एरिया, है ना, जिसको शॉर्ट में LSA कहते हैं। या फिर इनको हम यूं कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक दीवार हो गई, एक दीवार हो गई, एक दीवार हो गई, एक दीवार हो गई, 4 दीवार हो गए ना, 1 2 3 4 वॉल्स हो गए, तो एरिया 4 वॉल्स भी कहते हैं। और इसी को निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2H × L + B। दूसरा चीज इसमें निकालने के लिए आता होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में हम लोग TSA भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया TSA। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये जो 4 वॉल्स का एरिया आया है ना, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया, उसमें ये टॉप का एरिया और ये बॉटम का एरिया ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 2 फेसेस का भी एरिया ऐड हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया करने का टोटल जो 6 फेसेस हैं उन सभी का एरिया निकाल देना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है 2 × LB + BH + HL। ये होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया के लिए। यानी कि एरिया 4 वॉल्स में हमने क्या किया, ये टॉप और बॉटम इन दोनों का एरिया भी जोड़ दिया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एरिया 4 वॉल्स 2H × L + B आया है, और प्लस इसका एरिया LB होगा, इसका भी एरिया LB होगा, LB + LB 2LB। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। ये हो गया क्यूबाइड के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे, हाँ, एक और चीज इस क्यूबाइड से रिलेटेड, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर निकालना, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है कोई स्पेस कितना, कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, कितना जगह घेरती है, उसी को, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो जाता है LBH। चलिए, अब क्यूबाइड की बात हो गई, तो अब हम लोग बात करें क्यूब की। क्यूब की शक्ल यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कैसी होती है इसकी शक्ल। ऐसे हो गया, ये हो गया क्यूब, यानी कि बिल्कुल क्यूबाइड की तरह है। फिर अंतर क्या है कि इसमें सारे साइड्स इक्वल हैं, यानी कि जितना इसका लेंथ है उतना ही इसका ब्रेड्थ है और उतना ही इसका हाइट है ना। यानी कि क्यूबाइड में एजेस कितने होते हैं, एजेस 1 2 3 4 एजेस ये हो गए। ऐसे ही 4 एजेस नीचे हो जाएंगे, 4 और 4 कितने हो गए 8, फिर ये 9 10 11 और 12, टोटल 12 एजेस होते हैं। एजेस कितने होते हैं 12। तो इसमें भी 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, और 12 के 12 एजेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनको स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और
इसमें भी 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, बट हर फेस इसमें क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा, जबकि क्यूबाइड में रेक्टेंगुलर शेप में था, ये स्क्वायर शेप में होगा। इसमें अब जो लेंथ है उतना ही ब्रेड्थ उतना ही हाइट, यानी कि सीधा सीधा हम कहें कि 12 एजेस इक्वल एजेस होते हैं, को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। 4 डायगोनल्स इसमें भी होंगे और उन डायगोनल्स को हम लोग डी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। कैसे होते हैं, जैसे इसमें 4 डायगोनल्स थे वैसे इसमें भी 4 डायगोनल्स होगा। अब डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, a√3, और इसका लैटरल सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर हम इसमें निकालेंगे जैसे कि हमने इसमें निकाला था, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 4a², यानी कि उसमें सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया हम निकाले, एक वॉल का एरिया हो गया चूंकि वो स्क्वायर है a², तो ये 4a² हो गया, और टोटल सरफेस एरिया टी से हो जाएगा 6a², और इसका वॉल्यूम हो जाएगा एक क्यूब। तो ये बात हो गई क्यूब के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की शक्ल ऐसी होगी, आपने अपने घर के किचन में सिलेंडर तो देखा होगा, वही शेप है ये सिलेंडर। इसको वर्टिकली बनाइए, चाहे इसे डाउन कर हॉरिजॉन्टली बना दीजिए। एक जो पाइप होता है, पाइप वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है ना। पाइप किस शेप में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। आपके घर में जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जिसमें गैस भरी हुई है, जिसकी मदद से खाना बनाते हैं, वो भी इसी शेप का होता है, इसको कहते हैं सिलेंडर। तो ये है सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग स्मॉल लेटर एच या कैपिटल लेटर एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरी तरह से ऐसे गोल होते हैं सिलेंडर के। ऊपर और नीचे का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कि ऊपर सर्कल बना है, नीचे सर्कल बना हुआ है, तो जाहिर से बात है उसका एक रेडियस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा स्मॉल लेटर आर या फिर कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे यहाँ नीचे भी होगा आर या स्मॉल आर या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट हो गया, रेडियस है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो निकलेगा इसका डायमीटर होगा, स्मॉल लेटर डी या फिर कैपिटल लेटर डी से लिखेंगे। और जैसे वहाँ सर्कल में हमने देखा था d इज इक्वल टू 2r या फिर r इज इक्वल टू d/2 होता है, यहाँ भी इसको कैपिटल डी लिखें या फिर स्मॉल डी लिखें, जैसे वहाँ बताया था वैसे ही हो गया। अब इसमें अगर हम लोग निकालते हैं तो एक निकलता है एरिया ऑफ बेस। इसका बेस चूंकि एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया का ही फॉर्मूला लगेगा πr²। फिर निकलता है इसका लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला एरिया जिसको कि हम लोग कैपिटल लेटर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोला जाता है। तो CSA से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला हो जाता है 2πrh। आपको एक सिलेंडर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए लगभग इसी शेप का होता है ना, यानी कि ये पूरा का पूरा एक लेवल का होता है। यहाँ पर चूंकि एक लेवल का नहीं है ये डिब्बा, है ना, बट आप ऐसे करेंगे ये सिलेंडर हो गया, ऐसे रखेंगे तब भी ये सिलेंडर ही है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये सर्कुलर है, लाइकवाइज इसका ये जो बॉटम होगा वो भी सर्कुलर होगा और ये कर्व्ड एरिया है। तो हम लोग केवल बेस एरिया की अगर बात करें तो इसका एरिया अगर निकालते हैं तो ये तो क्या है, सर्कल है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr² लग जाएगा। नीचे का भी एरिया निकालेंगे तो वही निकल जाएगा। दोनों बेसेस का एरिया निकालना हो तो πr² + πr² यानी कि 2πr² हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ ये एरिया निकाल रहे हैं, इसी एरिया को कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको कि CSA से लिखा गया, उसका फॉर्मूला हो गया 2πrh। अब फिर हम निकालते इसका टोटल सरफेस एरिया TA से। तो टोटल सरफेस एरिया का अर्थ ये हो गया कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इस एरिया में ये बेस और ये नीचे वाला बेस, इन दोनों बेस का भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको कि हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, है ना, उसमें ऐड हो जाएगा क्या,
बोथ बेस एरियाज, दोनों बेस का एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा 2 पाई आर एच प्लस एक बेस का फॉर्मूला हो गया पाई आर एच का 2 बेस है तो 2 पाई आर एच स्क्वायर, या फिर शॉर्ट में हम फॉर्मूला बना सकते हैं इसमें से 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एच प्लस आर, या फिर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। चाहे आप इस फॉर्म में फॉर्मूला याद कर रखें, चाहे इस फॉर्म में, चाहे मैं जैसे समझा रहा हूं उस तरह से समझ करके आप फॉर्मूला याद रखें, लेकिन फॉर्मूले तो याद रहने ही चाहिए। अब है कि सिलेंडर का हमको ये भी निकालने के लिए आएगा वॉल्यूम भी, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर सिलेंडर की कहानी खत्म होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोन की शेप में यहीं पे बना रहा हूँ। बर्थडे वाली जो टोपी आप पहनते हैं, कई बार होली में भी ऐसी टोपियाँ आती हैं, ये कोन शेप में होते हैं, है ना। या फिर आप आइसक्रीम करके खाए होंगे कोन वाले, वो इसी शेप में होता है, तो ये होता है कोन, ऐसे बना। अच्छा, पलट के भी इसका बना सकते हैं, यानी कि इसको ऊपर और ये हिस्सा नीचे करके बना सकते हैं। इसी को कहा जाता है बेस। और ये जो बेस होता है ये सर्कुलर होता है, सर्कल के शेप में होता है। यानी कि कोन में भी अगर हम लोग बात करेंगे कोन के बारे में, तो इसका जो बेस एरिया आएगा वो भी एक सर्कल का ही एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ से लेकर कर यहाँ तक ये हो गया इसका हाइट, और यहाँ से यहाँ तक यही रेडियस होता है, स्मॉल लेटर आर या कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इसका ये डायमीटर होता है, डायमीटर को कैपिटल लेटर डी या स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करता है। और वो फॉर्मूला यहाँ भी चलता है, डी इज इक्वल टू 2 है, या फिर आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2। ये होगा इसकी हाइट। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और इसको स्मॉल लेटर या फिर कैपिटल लेटर एल से रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंट हाइट को, है ना। और यहाँ पर एल निकालने के लिए फॉर्मूला देता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच निकालने का फॉर्मूला बन जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या यूं भी कह सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर भी इसका हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, जिसको कि लैटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, एल से या कर्व्ड सरफेस एरिया सी से, उसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल। और जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकलेगा उसमें ये बेस एरिया ऐड हो जाएगा, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल और प्लस बेस एरिया जुड़ गया पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन गया फॉर्मूला, अगर पाई आर इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर बचता है, या फिर पाई आर इंटू आर प्लस एल। चाहे तो आप ऐसे याद करें या फिर ऐसे याद करें, बात बराबर ही है। अब इसकी वॉल्यूम निकालने की बारी आती है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, उसी के साथ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर कोन के बाद हम बात करेंगे स्पीयर की। स्पीयर आपने फुटबॉल देखा होगा, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल या कोई भी बॉल जो देखा है वो स्पेरिकल शेप में ही होता है। तो स्पीयर की शक्ल ऐसी हो गई, ये ऐसे कल बना के छोड़ दिया तो सर्कल काउंट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा 3D शेप हम लोग इसको दे देते हैं, तो लगेगा कि हाँ ये किसी गेंद का या किसी बॉल को बनाया गया है, वही स्पेरिकल शेप है। तो ये स्पेयर शेप हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये इसका रेडियस होता है, जिसको स्मॉल लेटर आर या कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये पूरा हम लोग ले लें तो ये डायमीटर डी हो गया, जिसको कि स्मॉल लेटर डी या कैपिटल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी ये फॉर्मूला लागू होता है, डी इज इक्वल टू 2r या फिर r इज इक्वल टू डी अपॉन में 2। अब जो स्पीयर होता है
उसका चाहे आप लेटरल सरफेस एरिया निकालें, जिसको कि हम लोग कट सरफेस एरिया भी कहते हैं, या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालें, सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, वो है 4πr²। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर का आधा, है ना, वो पूरा स्फीयर है, अगर उसको आधा आधा काट देंगे तो हेमिस्फीयर कैसे बन जाएगा, ऐसे। आधा नीचे वाला अगर हिस्सा हम लोग रिप्रेजेंट करें आधा आधा काटने के बाद, तो ऐसा ये बनेगा शक्ल, यही है हेमिस्फीयर का। या फिर अगर आधा ऊपर वाला रिप्रेजेंट करें हम लोग, तो कुछ ऐसे बनेगा ये। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो गया, और ये पूरा ले लें तो ये पूरा डायमीटर हो गया। यहाँ भी वही फॉर्मूला है, d = 2r, या फिर r = d/2। यहाँ पर अगर हम लोग लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला यूज होता है 2πr², और जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हो जाता है 3πr²। लैटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस केवल ये वाला एरिया कवर हो रहा है। जब आप टी से बोले टोटल सरफेस एरिया, तो इस वाले एरिया के साथ साथ ये जो बेस है इसका भी एरिया ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये पूरा ये जो जब था तो ये था 4πr², तो आधा हो गया तो 2πr² हो गया, है ना। और ये बेस एक सर्कल बनता है, सर्कल πr², तो 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 3πr², यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का आधा, यानी कि 2/3πr³। इसके वॉल्यूम का ठीक आधा वॉल्यूम ही इसके पास रहेगा। तो ये हमने देखा स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब हम लोग देखें फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या होता है, आपने कोन देखा, एक बार फिर देखिए। कोन अभी समझाया था मैं बना करके, ऐसा ये शेप हो गया, यही है कोन। अगर इस कोन को यहाँ से काट दिया जाए इस प्लेन के साथ, और इसको निकाल बाहर किया जाए, और केवल एक इस पार्ट को अगर हम लोग रख लें, तो इसकी शक्ल अब कैसी हो जाएगी जी, इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। या फिर अगर हम चाहें तो इसको उल्टा भी करके बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये इसका अर्थ ये हुआ कि कोन का कटा हुआ जो हिस्सा है नीचे का, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कोन। क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, एक कोन का हिस्सा। ऑलमोस्ट इसका जो शेप बन रहा है गिलास की तरह कह सकते हैं, है ना, या एक बाल्टी की तरह कह सकते हैं, वैसा ही इसका शक्ल बन रहा है। अब इस फ्रस्टम ऑफ कोन में यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस होता है, और फिर ऊपर में भी एक रेडियस बन रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए कि ऊपर का जो रेडियस है वो नीचे वाले रेडियस से बड़ा है। इसमें देखेंगे तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो जाएगा। तो इसी फिगर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो जो बड़ा रेडियस है उसको हम लोग R1 से, जो छोटा रेडियस है उसको R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह कह सकते हैं कि ऊपर एक यहाँ से यहाँ तक डायमीटर बन रहा है, और नीचे यहाँ से यहाँ तक एक डायमीटर बन रहा है। जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला डायमीटर बड़ा है, नीचे वाला डायमीटर छोटा है, तो बड़े वाले डायमीटर को D1 से और छोटे वाले डायमीटर को D2 से लिखते हैं। और यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होता है, D1 = 2R1, या फिर R1 = D1/2, D2 = 2R2, या फिर R2 = D2/2। ऐसे ये जो आप साइड देख रहे हैं, ये
इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्मॉल लेटर एल से या कैपिटल लेटर एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्लैंट हाइट। इस स्लैंट हाइट को निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें भी हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं CA से, जिसको कि लैटरल सरफेस एरिया यानी कि LS से भी बोलते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है पाई L इंटू R1 प्लस R2। और टोटल सरफेस एरिया यहाँ भी निकालने की जरूरत पड़ती है TA से, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला एरिया आया, ये वाला एरिया कवर हुआ। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस इन दोनों का भी एरिया इसमें जुड़ जाएगा। और जुड़ जाने के बाद अब जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा ये देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग लैटरल सरफेस एरिया ले लें, पाई L इंटू R1 प्लस R2। इसमें जुड़ेगा टॉप सरफेस का एरिया जो कि हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस बॉटम सरफेस का एरिया ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। अगर शॉर्ट में फॉर्मूला बनाए हम लोग तो लिख सकते हैं पाई L ये वाला इंटू R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों में से पाई कॉमन निकाला, पाई कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बच जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक इसी तरह इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इस फॉर्मूला से इसका वॉल्यूम निकलता है। तो ये जो 13 चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें बेसिकली हमको क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इन्हीं सारे ये जो सॉलिड्स होते हैं है ना, या फिर इनमें से किसी भी दो या दो से अधिक सॉलिड्स को मिला करके जो सॉलिड्स बनते हैं उन्हीं से रिलेटेड हमको यहाँ पर लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये हमारे सिलेबस में है। इनको कवर करने के लिए कहीं कहीं हमको इसमें वही ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, इनके भी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो इनसे रिलेटेड भी फॉर्मूले मैंने सारे आपको बता दिए और इन सभी से भी रिलेटेड फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया, समझा दिए। वो भी सिर्फ फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं लिखा बल्कि समझा के बताया है कि फॉर्मूला आखिर बनते कैसे हैं और फिगर कैसे बनती है। उस फिगर का पूरा कंप्लीट डिटेल आपको बता दिया है, समझा दिया है, ताकि फिगर आप बना भी सके, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, फॉर्मूले भी यूज कर सकें। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे।